तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 भूगोल का इकाई 3 का क पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लौह इस्पात उद्योग। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर हल करने वाले हैं। आप सब बोल रहे थे कि आगे का वीडियो लाया जाए, तो वीडियो लेकर हाजिर हैं। तो चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन आंसर। तो ये देखिए अभ्यास के प्रश्न, तो ये बहुत ही धुंधला दिख रहा है। चलिए आपको बताते हैं पीडीएफ से। तो ये देखिए पीडीएफ, सही विकल्प को चुने। भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र किस राज्य में है? तो भद्रावती, तो ये है कर्नाटक में। जमशेदपुर, ये कहाँ, झारखंड में है। जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो टाटा स्थित टाटा बोर्ड है, टाटा लौह इस्पात केंद्र जमशेदपुर में जो है, इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। ठीक है। आगे है बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था? तो बोकारो लौह इस्पात केंद्र लगाया गया था 4थी पंचवर्षीय योजना में। इनमें से कौन लौह इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं है? ठीक है, देखिए ए से IL, एस से होता है स्टील, ए से होता है अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आई से इंडिया और एल से लिमिटेड, तो हो गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये क्या है, कंपनी का नाम है। सेल मतलब बेचना नहीं है, वो वाला नहीं है सेल है, या फिर CELL बैटरी वाला सेल नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इनमें से कौन लौह इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं है? तो हो जाएगा बर्नपुर। सेलम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो सेलम है ना, ये तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ, तमिलनाडु में। आगे देखिए सही मिलान करें। तो ये सब है ना, ये सब क्या दिया हुआ है, लौह इस्पात केंद्र दिया हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, लौह इस्पात का निर्माण होता है। तो देखिए दुर्गापुर कहाँ, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। विशाखापत्तनम ना आंध्र प्रदेश में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है और भद्रावती कर्नाटक में है। आगे देखिए खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों के साथ पूरा करें। तो देखिए धातु को रोलिंग, प्रेसिंग एवं ढलाई के द्वारा भी निश्चित आकार में दिया जाता है, निश्चित आकार दिया जाता है, ढलाई। उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में कौन सा लौह इस्पात केंद्र है? तो राउरकेला उड़ीसा में है। विजयनगर लौह इस्पात केंद्र कहाँ है? विजयनगर कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, आगे देखिए टिस्को, टिस्को क्या, TISCO, ये कंपनी है। तो टिस्को को झड़िया की खानों से कोयला मिलता है। कोयला चाहिए ना, कोई भी वस्तु गर्म करना है, आग जलाना है, तो क्या, झड़िया से की खानों से कोयला लाया जाता है। बोकारो लौह इस्पात केंद्र किसकी सहायता से लगाया गया था? तो सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया था, जिसको हम सब अभी रूस भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे सोवियत संघ एक क्या था, संघ था कई देशों का, और इसमें सबसे बड़ा अभी कौन है, ये टूट चुका है, तो इस सबसे बड़ा कौन है, रूस है। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, देखते हैं कितना, 50 शब्दों में है। बोकारो लौह इस्पात केंद्र को मैग्नीज किन किन स्थानों से प्राप्त होता है? ठीक है, बोकारो झारखंड वाला बोकारो, केंद्रों के नाम लिखिए। तो देखिए बोकारो लौह इस्पात केंद्र को है ना, मैग्नीज बादाम पहाड़ से मिलता है, गुरु महिसानी एवं सुलाइपत से प्राप्त होता है, गुरु महिसानी और एवं सुलाइपत। टिस्को को जल की सुविधा कहाँ से मिलती है? तो देखिए टिस्को की जल की सुविधा है ना, स्वर्ण रेखा और खड़कई नदियों से मिलती है, क्योंकि नदियों से ही ना पानी लिया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी तो नदी में ही रहता है ना। ठीक है, अगर जमीन से तो निकालेंगे तो भूमिगत जल का स्तर ही नीचे चला जाएगा। आगे देखिए टिस्को में कामगार के रूप में मुख्यतः कौन से लोग हैं? तो टिस्को में कामगार के रूप में मुख्यतः ना स्थानीय आदिवासी हैं जो वहाँ रहते हैं, तथा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के लोग हैं जो वहाँ पर काम करते हैं। अब देखिए बोकारो लौह इस्पात केंद्र कब और किसके सहयोग से स्थापित की गई थी? बोकारो वाला, तो ये ना बोकारो वाला है ना, ये 1964 में स्थापित किया गया और रूस की सहायता से। अभी आपको बोले ना सबसे बड़ा देश रूसे था। ठीक है, जब सोवियत संघ टूटा तो रूस के सहयोग से स्थापित की गई। टिस्को में बनने वाली कुछ चीजों के नाम लिखिए। तो टिस्को में क्या बनता है, स्टील की चादरें बनती हैं, गर्डर बनता है, सलाखें बनती हैं, लोहे के पैड बनते हैं और रेल पटरियां बनती हैं। ठीक है, तो लिख दें आदि, और भी ढेर सारा सामान बनता है। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, अधिकतम कितना, 200 शब्दों में। टिस्को लौह इस्पात केंद्र को मिलने वाली सुविधाओं का विस्तृत विवरण दीजिए। देखिए
टिस्को लौह इस्पात केंद्र को लौह अयस्क नोआमंडी, ये पश्चिमी सिंहभूम वाला इलाका है, नोआमंडी से मिलता है, बादाम पहाड़ से मिलता है, गुरु महिसानी जो उड़ीसा में है तो की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। ठीक है, लौह अयस्क। कोयला है ना, कोयला झरिया के खानों से मिलता है। और चूना पत्थर कहाँ से मिलता है, ये खासकर है ना वीर मित्रपुर और हाथीबाड़ी से मिलता है। ठीक है, आता है यहीं से। और पानी की आवश्यकता तो स्वर्ण रेखा और खड़कई नदियों से हो जाता है। आगे देखिए, बोकारो लौह इस्पात केंद्र को उपलब्ध भौगोलिक सुविधाओं का वर्णन करें। भौगोलिक सुविधा मतलब कैसा वहाँ का वातावरण है, कैसा जगह है। ठीक है ना, भौगोलिक है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, बोकारो लौह इस्पात केंद्र को लौह अयस्क है ना कीरीबुरो उड़ीसा से प्राप्त होता है, और चूना पत्थर वीर मित्र पुत्र बंगाल से प्राप्त होता है, कोयला झड़िया और बोकारो के खानों से, और पानी है ना दामोदर नदी से। मेन बहुत ज्यादा क्या चाहिए, पानी चाहिए, दामोदर नदी से ले लिया जाता है। और देखिए मैग्नीज है ना, मैग्नीज बादाम पहाड़ और गुरु महिसानी एवं सुलाइपत से प्राप्त होता है। तो यहाँ का भौगोलिक स्थिति क्या है, बढ़िया है कि सब कुछ मिल जा रहा है, समझे, पानी भी मिल जा रहा है, खा और कोयला भी मिल जा रहा है, सब आस पास से है ना काम चल जा रहा है। तो देखिए इस्पात निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए कि इस्पात बनता कैसे है। तो देखिए सबसे पहले है ना कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क लेते हैं। लौह अयस्क ये अयस्क जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है, और इसी से क्या है, इसी से फिर लोहा निकाला जाएगा, एवं अन्य खनिजों को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसे ब्लास्ट फर्नेस में गलाया जाता है। फर्नेस बहुत, ये जिसको हिंदी में भट्टी बोलते हैं, तो बहुत गर्म किया जाता है। जब यह तरल रूप में आ जाता है तो इससे सांचे में ढालकर ढलवा लोहा बनाया जाता है। फिर इसको क्या बहुत गर्म कर देंगे तो पिघल जाएगा, फिर इसको क्या ढालकर ढलवा लोहा बनाएंगे, और इसे पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर मैग्नीज निकल क्रोमियम चूना पत्थर मिलाकर शुद्ध किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण द्वारा क्या इसको अशुद्धता न हटाया जाता है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है ना, ये आपको 10th में पढ़ना है। तो ऑक्सीकरण से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उसको ऑक्सीकरण कहता है। इसमें बहुत सारी चीज है ना, जैसे कार्बन है, बहुत सारी चीज क्या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ना गैस के रूप में क्या होता है बाहर निकल जाता है। ये हो गया ऑक्सीकरण। ठीक है, और तथा मिश्र धातु बनाया जाता है, ये सब मिलाकर है ना शुद्ध किया जाता है और मिश्र धातु बनाया जाता है। फिर क्या होता है, रोलिंग होता है, प्रेसिंग होता है, और ढलाई के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है जो भी इस्पात से न बनाना है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है, और ये चैप्टर है ना अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, 3.2 का ख है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।